वैवस्वत मनु और महारानी श्रद्धा दीर्घ काल तक निसंतान रहे। पुत्रहीनता के कष्ट को कम करने हेतु महर्षि वशिष्ठ के परामर्श अनुसार मनु और श्रद्धा ने भगवान मित्र और वरुण की उपासना करने का निर्णय लिया। वशिष्ठ ऋषि के संरक्षण में ही मनु ने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करवाया। भगवान मित्र और वरुण से मनु ने अपने वंश को आगे चलाने हेतु एक पुत्र की कामना की थी, परंतु विधि का विधान कुछ और ही था। यज्ञ के समय देवी श्रद्धा ने मन ही मन एक पुत्री की कामना की, इसलिए मनु को संतान तो अवश्य मिली, परंतु उसकी अपेक्षा के विपरीत महारानी श्रद्धा ने एक कन्या संतान को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने ईला रखा। यद्यपि संतान प्राप्ति की अभिलाषा पूरी होने से दोनों खुश थे, परंतु पुत्रहीनता के कष्ट से मनु संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। अतएव वह पुनः महर्षि वशिष्ठ की शरण में गए। हे ब्रह्मर्षि, आपको ज्ञात है कि समग्र राज्य को चलाने हेतु मेरे उपरांत मुझे एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। इसलिए मैंने आपसे एक पुत्र की इच्छा प्रकट की थी, परंतु पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराने के पश्चात भी मुझे कन्या ही प्राप्त हुई। कृपया मेरी इस व्यथा का निवारण करें महर्षि। व्याकुलता भरे कंठ से मनु ने निवेदन किया। राजन, यदि आपको पुत्रेष्टि यज्ञ के पश्चात कन्या की प्राप्ति हुई है, तब उसे आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। यही विधि का विधान है और इसमें हस्तक्षेप करना अनुचित होगा। वशिष्ठ ऋषि ने परामर्श देते हुए मनु से आग्रह किया, परंतु पुत्र मोह से संतापित मनु का हृदय गुरु वशिष्ठ की बातों को स्वीकार करने की अवस्था में नहीं था। अतएव वशिष्ठ ऋषि ने मनु की आकुल प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अपने तपोबल से जन्मी संतान का लिंग परिवर्तन कर दिया। अब मनु और श्रद्धा की प्रथम संतान सुद्युम्न के नाम से प्रसिद्ध हुई और मनु के बाद राज कार्य संभाला। ज्ञानी व शूरवीर सुद्युम्न एक प्रजावत्सल राजा के रूप में अपने राज कर्तव्यों का निर्वाहन करने लगे। एक दिन शिकार खेलते समय एक हरिण का पीछा करते करते सुद्युम्न भूल से सरवन वन में प्रवेश कर गए। सरवन वन महादेव और शक्ति का प्रमोद स्थल था। माता पार्वती की आज्ञा के अनुसार वहां पर भगवान शिव के अतिरिक्त किसी और पुरुष का प्रवेश वर्जित था। यदि कोई पुरुष इस नियम का उल्लंघन करता तो उसे दंड स्वरूप आजीवन स्त्री में परिवर्तित हो जाने का अभिशाप मिलता। यही भूल अब सुद्युम्न भी कर चुके थे। दंड स्वरूप सुद्युम्न अब एक अति सुंदर स्त्री का रूप धारण कर चुके थे। उनके साथ साथ उनके अश्व चंद्रप्रभ का भी लिंग परिवर्तन हो चुका था। अपने परिवर्तित स्त्री रूप को देख वह स्वयं अचंभित हो जाते हैं। आश्चर्यचकित सुद्युम्न भली भांति जानते थे कि इस स्त्री रूप के साथ उनका राज्य में वापस लौटना असंभव है। अतएव वह उसी उपवन में रहने लगे। कुछ दिन सरवन वन में भटकने के उपरांत सुद्युम्न को महर्षि वशिष्ठ का ज्ञात हुआ। उनकी इस दुर्दशा का निवारण केवल ब्रह्मर्षि ही कर सकते हैं, यह सोचकर सुद्युम्न ने वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। स्त्री रूपी सुद्युम्न को देखते ही वशिष्ठ उनके आगमन का उद्देश्य समझ चुके थे। हे ब्रह्मर्षि, आप तो अंतर्यामी हैं। इस स्त्री रूप में मेरे कष्ट को समझने का प्रयास करें भगवान। व्याकुल कंठों से सुद्युम्न ने गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की। हे राजन, मुझे आपकी पीड़ा का पूर्णतः आभास है। आपका जन्म एक स्त्री के रूप में ही हुआ था। आपका स्त्री रूप विधि निर्देशित था, परंतु आपके पिताश्री वैवस्वत मनु ने आपके जन्म के उपरांत सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करते हुए आपका लिंग परिवर्तन करवाया था। वशिष्ठ ने सुद्युम्न को उनका जन्म वृत्तांत बताते हुए कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप फिर से मुझे अपने तपोबल से पुरुष बनाने की कृपा करें। विनती करते हुए सुद्युम्न ने आग्रह किया।
ऐसा करना असंभव है राजन। माता पार्वती और महादेव की इच्छा के विरुद्ध आचरण करना किसी के भी शक्ति के बाहर है। अतएव आप उन्हें आशुतोष का स्मरण कर तपस्या करें। केवल भगवान शिव और महादेवी ही आपके संकट का निवारण कर सकते हैं। अपनी असहायता और सुद्युम्न को उसके अभिशाप से मुक्ति का मार्ग दर्शाते हुए वशिष्ठ ऋषि ने उपदेश दिया। हे महादेव, हे आशुतोष, अपने दास का प्रणाम स्वीकार करें भगवान। मैंने अज्ञानतावश सरवन वन में प्रवेश किया था। मैं अपनी भूल की क्षमा प्रार्थना करता हूं। हे नीलकंठ, मुझे अपना पूर्व रूप प्रदान कर अपने इस भक्त पर कृपा करें महादेव। अपनी भूल से अनुतप्त सुद्युम्न ने शिवजी से प्रार्थना की। सुद्युम्न, देवी पार्वती मुझे समग्र संसार में सबसे ज्यादा प्रिय हैं। उनके द्वारा स्थापित इस दंड को मैं निष्फल नहीं कर सकता, परंतु मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट होकर इसे बदल अवश्य सकता हूं। महादेव ने सुद्युम्न से कहा, जो आपकी आज्ञा भगवान। कृतज्ञ सुद्युम्न ने महादेव के प्रति नमन करते हुए कहा, अब से तुम हर एक माह के अंतराल में स्त्री और पुरुष का रूप धारण करोगे। एक माह तुम सुद्युम्न के रूप में रहोगे और दूसरे माह ईला के रूप में। यह कहकर महादेव ने सुद्युम्न को आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों के उपरांत ईला जलाशय में स्नान कर रही थी। वहां पर चंद्रदेव के पुत्र बुध का आगमन होता है। बुध ईला की सुंदरता से मोहित हो जाते हैं। अपने ज्ञान बल से बुध को सुद्युम्न के इस नारी रूप के बारे में सब कुछ पता होता है। बुध का जन्म भी चंद्रदेव और देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के अवैध मिलन से हुआ था और इसलिए बृहस्पति के शाप अनुसार बुध को किम पुरुष ही जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। इसलिए बुध को लगा कि समग्र संसार में केवल ईला ही हैं जो उनके परिपूरक हो सकते हैं। अतएव नारी रूपी सुद्युम्न और बुध ने विवाह करने का निश्चय किया। विवाह के पश्चात ईला बुध के साथ समय व्यतीत करने लगी। एक माह ईला के रूप में वह वैवाहिक जीवन का आनंद लेते और दूसरे माह सुद्युम्न के रूप में बुध के साथ वेद और धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते। इस तरह एक वर्ष व्यतीत होने के बाद बुध के औरस से ईला रूपी सुद्युम्न ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम पुरुरवा पड़ा। कुछ दिनों के बाद अपने उत्तराधिकारी पुरुरवा को साथ लेकर सुद्युम्न अपने राज्य वापस आ गए। पुरुरवा के युवक अवस्था को प्राप्त होने के बाद सुद्युम्न ने उन्हें राजकार्य समर्पित कर संन्यास लेने का निश्चय किया। वर्षों पहले की गई अपनी भूल का प्रायश्चित करने हेतु वो देवी पार्वती की आराधना में तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से संतुष्ट भगवती ने सुद्युम्न को उनके पार्थिव शरीर से मुक्ति देते हुए चिरकाल के लिए अपने धाम में शरण दे दिया। सुद्युम्न के बाद वैवस्वत मनु के और भी पुत्र हुए। सुद्युम्न के अनुज इक्ष्वाकु ने अपने पितामह भगवान सूर्य के नाम से सूर्यवंश की प्रतिष्ठा की, जिसमें रघु, अज और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जैसे राजा हुए। सुद्युम्न के पुत्र पुरुरवा ने भी अपने पितामह चंद्र के नामानुसार चंद्रवंश की स्थापना की, जिसमें आगे चलकर श्री कृष्ण, पांडव और कौरव हुए। महाभारत युद्ध के समापन के बाद जब अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने महर्षि शुकदेव से अपने पूर्वजों का इतिहास तथा चंद्रवंश और सूर्यवंश के बीच संबंध के बारे में जानने का आग्रह किया था, तब महात्मा शुकदेव जी ने उन्हें ईला और बुध की यह कहानी सुनाई थी।